नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आज एक ऐसे दिव्य स्थान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका मन भक्तिमय हो जाएगा, शक्तिमय हो जाएगा और आप कहेंगे जय माँ तुलजा भवानी। बिल्कुल ठीक पहचाना, आज मैं तुलजा भवानी माता के बारे में ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आपके दिल में बसी हैं ऐसी कई शक्तियाँ जिनके आशीर्वाद से न केवल हमारी आस्था और श्रद्धा का मार्ग प्रकाशित होता है, बल्कि वह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने का साहस भी देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थान की ओर। इसको मराठी में तुळजा भवानी माता का मंदिर कहते हैं, यानी हम ले चलेंगे तुळजा भवानी माता का दिव्य और पावन और ओजस्वी मंदिर। यहाँ की देवी अपनी शक्ति, रक्षात्मक स्वभाव और न्याय के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। माँ तुलजा भवानी के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयंभू हैं, यानी उनकी मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया बल्कि वह स्वतः प्रकट हुई है। इसी कारण से इस स्थान को खास माना जाता है। तुलजा भवानी माता को तुरजा भवानी या त्वरिता भवानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो तुरंत फल देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि माँ तुलजा भवानी ने महिषासुर, जो सबसे शक्तिशाली राक्षस था, उसको पराजित कर उसका वध किया था और यह रूप उनके शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि तुलजा भवानी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, जो दुष्टों का नाश करने वाली है। तुलजा भवानी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति केंद्र भी है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्याओं से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए यहाँ पर विशेष पूजा और तंत्र साधना करते हैं। वैसे तो तुलजा भवानी के मंदिर में कई महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख नवरात्रि का उत्सव होता है। इस दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और भक्त एक साथ मिलकर भजन, आरती और हवन करते हैं। उस समय धार्मिक आस्था चरम पर होती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम भारतीय इतिहास में धैर्य, साहस और धर्म की मिसाल के रूप में लिया जाता है, उनका जीवन तुलजा भवानी माता के आशीर्वाद से गहरे रूप से जुड़ा था। वे देवी तुलजा भवानी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि देवी ने उन्हें चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की थी, जो उनके युद्धों में विजय का प्रतीक बनी। शिवाजी महाराज का यह दृढ़ विश्वास था कि माँ तुलजा भवानी के आशीर्वाद से ही वह हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते थे। माँ तुलजा भवानी का यह स्थान, उनका उत्सव और उनकी पूजा परंपराएं हमें शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का मार्ग दिखाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ तुलजा भवानी के स्वयंभू रूप की पूजा के दौरान भक्तों को केवल मूर्ति का दर्शन नहीं, बल्कि माँ की जागृत ऊर्जा का भी अनुभव होता है। यह स्थान केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि यह शक्ति का केंद्र है, जो सभी प्रकार के संकटों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब वह कुछ समय तुलजापुर की पर्वतीय गुफा में विश्राम करने आई। तभी से इस स्थान को तुलजा नाम मिला और माँ को कहा गया तुलजा भवानी, यानी तुलजा की भवानी। आध्यात्मिक दृष्टि से वे त्रिगुणात्मिका हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को संतुलित करने वाली जगन माता है, जगत जननी है, माँ भवानी है, तुलजा भवानी है। कई साधकों का कहना है कि माँ के दरबार में बैठते ही मन की चंचलता शांत हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। वहाँ केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी नमन करती है। इस स्थान से संबंधित मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ। बहुत पहले तुलजापुर के पास के ही एक गांव में धर्मण्य नामक व्यक्ति रहते थे। वे न तो ज्ञानी थे, न ही वेदों के पंडित, लेकिन माँ भवानी के अनन्य भक्त थे। वे रोज माता के मंदिर आते, माँ भवानी की मूर्ति को प्रणाम करते, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगते,
बस यही कहते कि माँ तेरे लिए कुछ नहीं लाया, पर तू जो चाहे वो ले ले, बस तू प्रकट होकर मुझे दर्शन दे दे। एक रात जब मंदिर बंद हो चुका था, धर्मण्डा मंदिर के पीछे बैठकर सिर्फ माँ का नाम जप रहे थे, ध्यानस्थ थे, नाम स्मरण कर रहे थे। ऐसा करते करते ही रात के तीसरे पहर उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा। माता तुलजा भवानी अपने तेजस्वी रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई और बोली, जो भक्त मुझसे कुछ मांगे बिना मेरी सेवा करता है, मैं उसके पास स्वयं आती हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप मूर्ति में तो है ही, उसके साथ ही भक्त के हृदय में भी है। तुमने मुझे वहां से बुलाया, सो मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। उसके बाद देवी ने उन्हें 3 वरदान दिए। पहला, जिस दिन कोई निस्वार्थ भाव से मुझे पुकारेगा वहां मैं प्रकट हो जाऊंगी। नंबर 2, तुलजापुर में हमेशा मेरी चेतना जागृत रहेगी। नंबर 3, जिस किसी ने मेरी मनोभाव से पूजा की उसे मैं आत्मदर्शन भी दे सकती हूँ। उसके बाद वो प्रकाश मूर्ति में समा गया। तुलजा भवानी केवल एक मूर्ति नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। ये वो माँ है जो शक्ति है, ये वो माँ है जो रक्षक है, ये वो माँ है जो संहारक भी है। उनके दर्शन जीवन में विश्वास भरते हैं और वे याद दिलाते हैं कि जब तक हम सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर हैं, शक्ति हमारे साथ है। तो आइए उनके चरणों में सिर झुकाएं और कहें, जय तुलजा भवानी माता, जय भवानी, जय शिवाजी।